हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप क्लास 10th में आप बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है आज। जो चैप्टर 1 में क्या होता है, वास्तु संख्या है। वास्तु संख्या समझे, वास्तु संख्या होती क्या आपके लिए बता दें। अगर आपने अभी तक पढ़ाई में बिल्कुल स्टार्ट यानी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो मैं बताऊंगा, आज स्टार्ट करूंगा। पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, इस चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक मैं गारंटी करता हूं एक ही एक प्रश्नावली आपके लिए बारीकी से समझा देंगे और आपको बिल्कुल अच्छे से समझा देंगे। अगर आप चाहते हैं हमारे क्लास 10th में मैथ में 80 से 95 नंबर आए तो आप क्या करना है, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का प्रेस दबा दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, आपको सिर्फ जितना भी पढ़ाया जाए क्लास में, उस क्लास को पढ़ने के बाद आपको रिवाइज करना है, फुल वॉच करना है, फुल टाइम तक। यानी कि जितनी भी बताया ना, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझना है। समझने के बाद उसको ऐसा नहीं एक बार क्लास देख ली, क्लास देखने के बाद आप क्या कर रहे हो, उसको रिवाइज नहीं कर। रिवाइज करना आपके लिए बहुत बेसिक जरूरी है। अगर रिवाइज करोगे तभी आपके लिए क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए बता दूं कि गुरु का काम क्या होता है, पढ़ाना। क्या होता है? पढ़ाना। पढ़ना आपको है। गुरु क्या करेगा, चलना सिखा सकता है मगर चलना खुद पड़ेगा, इसलिए समझ सकते हैं आप। ठीक है, आप समझेंगे वास्तविक संख्या होती क्या है। ठीक है, देखिए वास्तविक संख्याएं वे संख्या होती है जो प्राकृतिक यानी परमेय और अपरमेय संख्याओं के मूल समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं में, वास्तविक संख्याओं में क्या आती है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो हमारी गिनती से स्टार्ट थी। जैसे मान लो हमने बोला आपके घर में कितनी कुर्सियां हैं, तो आप क्या करोगे, एक से शुरू करोगे। एक से गिनना स्टार्ट करोगे ना कि 1 2 3 4। हमारे घर में कितनी, 5 कुर्सियां हैं। मान लो कितनी, बताओ। मान लो आपके घर में 5, तो क्या बताओ, 5 कुर्सियां हैं। स्टार्ट कहां से करोगे, 1 से। तो हमारी क्या होगी, प्राकृतिक संख्या होंगे। जैसे समझेंगे यहां पर, प्राकृतिक संख्या गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी गिनती में स्टार्ट है, यानी गिनती में शुरू की जाने वाली संख्याएं क्या कहलाती है, हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर समझ लेंगे हम, क्या होती प्राकृतिक संख्याएं हमारी कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कहां तक चली जाएंगी, इनफाइनेट तक चली जाती है। कहां तक, इनफाइनेट चली जाती है। वो हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब समझेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, यदि प्राकृतिक, जो हमारी प्राकृतिक संख्या थी ना, जो गिनती से स्टार्ट होती थी, उन्हीं में एक शून्य जोड़ दिया गया, यानी 0 जोड़ दिया जाता है, उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। जैसे समझेंगे यहां पर, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ में शून्य को भी शामिल कर दिया है, किसको कर दिया है, शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा हमारा, एग्जाम्पल में हो जाएगा कि जहां पर 0 1 2 3 4 5 कहां तक चली जाएंगी, इनफाइनेट। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें 1 से यानी गिनती स्टार्ट हो रही थी, यहां पर क्या हुआ, 0 जुड़ गया है केवल। ठीक है, क्या जुड़ गया है, 0। तो इतना समझ में आ गया। आप देखिए समझे भिन्न संख्या क्या होती है। भिन्न संख्या क्या होती है, जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास एक रोटी है। कितनी, एक रोटी, और आप 4 भाई बहन है। कितने, 4। आपको क्या करना है, आपके मम्मी ने बोला है कि आपको बेटा एक रोटी में से चारों लोग को खा लेना है, यानी कि आपस में मिल बांट के खा लेना है। तो आप क्या करेंगे, उसके चाय एक रोटी के कितने, 4 भाग कर दोगे। जब 4 भाग कर दोगे, उसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे यहां समझेंगे, भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज को, हमारी जो रोटी थी कैसी थी, एक संपूर्ण चीज थी, चीज को भाग निरूपित करती है, उसी को बोलते हैं भिन्न संख्या। तो यानी कि संपूर्ण चीज को भाग में निरूपित कर दे, उसे क्या बोलेंगे, भिन्न संख्या। जैसे मान लो यहां पर हमारे पास कितनी रोटी थी, एक थी, इसके कितने भाग कर दिए हमने, 4 भाग कर दिए एग्जाम्पल के लिए। तो ये क्या आ गया, हमारी भिन्न संख्या आ गई। ठीक है, जैसे मान लो 5/7 और 9/7, तो हमारी ये क्या हो गई, भिन्न संख्या हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। अब समझेंगे हम पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्याओं के बारे में समझे। पूर्णांक संख्या क्या होती है, जैसे हमारी जो पूर्ण संख्याएं थी, पूर्ण संख्याओं में हम क्या करेंगे, ऋणात्मक धन संख्या जोड़ देंगे। जैसे पूर्ण संख्याएं के साथ यदि ऋणात्मक
क्या दे रखा है, यदि ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर दिया जाए, धनात्मक हमारी पूर्ण संख्या थी उसमें ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त समूह को ही पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे समझेंगे यहां पर, कैसे समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर समझ लेंगे हम। जैसे मान लो ये हमारी एक रेखा है, ठीक है, अरे यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है। अब बिंदु में जो हमारी संख्या, इतना समझना है कि जो हमारी इस बिंदु से, बिंदु जो हमारा होगा क्या होगा, जीरो, क्या होगा, जीरो। अब इस बिंदु से जो इधर वाली संख्याएं जाती है वो हमारी किस में जाती है, प्लस में जाती हैं। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, ये कहां तक चली जाएंगी, हमारी इनफाइनेट तक चली जाएंगी। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर वाली संख्या क्या होंगी हमारी -1, और यहां पर क्या हो जाएगा -2, यहां पर हो जाएगा -3, और यहां पर क्या हो जाएगा -4, और यहां पर -5। ये भी कहां तक चली जाएंगे, हमारे इनफाइनेट तक। ठीक है, तो हमारी जो इनफाइनेट, अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो हमारी इधर वाली संख्या, ये किसका है, माइनस की है, ये जो 0 से स्टार्ट हो रही है ये हमारी हो जाएंगे ऋण संख्याएं। क्या होंगी, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और जो इधर वाली जो संख्या होंगी हमारी, ये क्या हो जाएंगी, हमारी धन संख्या। तो इससे क्या बोलते हैं, हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। हमारी क्या होगी, इधर वाली संख्या जो हमारी होंगी धन पूर्णांक संख्याएं, और इधर वाली कैसी हो जाएंगी, ऋणात्मक संख्याएं। इसी के समूह को क्या बोलते हैं, हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आप देख लेते हैं, आप पढ़ने वाले हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है, वे संख्याएं जो हमारी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और यह बदला जा सके, लिखा जा सके और बदला जा सके, उसे परमेय संख्या कहते हैं। जहां P = यानी P बराबर नहीं होता है 0, और P तथा Q क्या हमारी पूर्णांक है, कैसी है, पूर्णांक है। ठीक है, समझ में आ गया। क्या होती है परमेय संख्याएं, वे संख्याएं जो हमारी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और उसे बदला भी जा सकता है। यानी मान लो हमारा -3 दे रखा है, कितना दे रखा है, एग्जाम्पल के तौर -3 दे रखा है, और -3 को हम कैसे बदल सकते हैं, -3/1, ये हो जाएगा। अब यहां पर हमारी क्या होंगी, 22/7, कितना हो जाएगा, 22/7। ये हमारी क्या है, परमेय संख्या है। और ये परमेय संख्या का एक तरीका और होता है मेरे पास साथियों, कैसे पहचानेंगे परमेय संख्या, जैसे हमारी जो दशमलव के बाद शांत रहा, जैसे ये 22/7 दे रखा है, इसको हम भाग करेंगे 7 से, 22 के लिए भाग देंगे तो देखिए 7 एकम 7, 7 21, और यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, 5 लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 एकम 7, कितना बचा, 3 बचा, और यहाँ पर पॉइंट लगाओ, 7 दूनी 28, 7 चौक 28, यहाँ पर कितना आ जाएगा 28, यहाँ को कितना बचा है 2, यहाँ से लीजिए 2 बचा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 0 डाल लेंगे, 7 21, कितना, 7 7 दूनी 14। अब देखिए पॉइंट के बाद हमारी संख्या कैसी आती है, चली जा रही, तो हमारी जब संख्या आती चली जा रही, दशमलव के बाद कैसे होती है, अशांत होती है, उसे क्या बोलेंगे, परमेय संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, परमेय संख्या समझ में आ गया। आप देखेंगे परमेय संख्या, अब परमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती है और उनको बदला भी नहीं जा सकता है, उसे बोलते हैं परमेय संख्या। ठीक है, और P = 0 नहीं होता है, क्या नहीं होता है, P = 0 नहीं होता है। ठीक है, तो इसको समझें कैसे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जैसे जो हमारी पाई होता है, क्या है, पाई हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहीं पर समझ लेंगे पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ठीक है, तो हमारी ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, कैसी है, अपरिमेय संख्या है। अगर यहीं पर हमारा √4 होता है, कितना होता है, √4, अब √4 आपके लिए देखने को मिल गया, तो ये √4 परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, ये भी कंफ्यूज होगा। तो √4 एक इसका बाहर निकल गया है, कितना आ जाएगा 2, तो जहां से करने से बाहर निकल के आ जाए वो हमारी होगी परिमेय, और करने से बाहर निकल के नहीं आती है वो संख्या होती है अपरिमेय। समझ में आ गया, तो हमारा ये होगी अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं ऐसी होती है, और ये क्या होती है, दशमलव के बाद शांत होते हैं। जैसे मान लो हमारा कितना, मान लो 1/2, कितना मान लो 1/2, अगर यहां से देखिए 1/2 दे रखा है, अब यहाँ 2 से भाग हम 1 के लिए देंगे, तो देखो 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, और 2 पंजे 10। अब देखो पूरा पूरा कट गया, तो ये हमारी क्या हो गई, दशमलव के बाद जो संख्या शांत होती है, दशमलव के बाद जो संख्या शांत होती है वो हमारी होती है अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया, अपरिमेय अपरिमेय। अब समझेंगे भाज्य संख्या क्या होती है।
देखिए भाज्य संख्या वे संख्या जो स्वयं तथा दूसरी संख्याओं से विभाग हो जाती हैं, या वे संख्याएं जिनके दो अधिक गुणनखंड हो जाते हैं, दो से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं। कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे एग्जाम्पल के तौर से, वे संख्याएं जैसे मान लो यहां पर हमारा 36 है, कितना है 36। अब 36 को काटेंगे, देखिए 36 को काटेंगे 12 कट जाए, 12 दूनी 36, दो से काटेंगे तो दो कितना आ जाएगा 12, कितना आएगा यहाँ दो से काटेंगे, दो से भी कट जाएगा। और ये 36 कितने से कर सकता है 18 से भी कर सकता है, और ये कितने से कर सकता है 3 से भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 से भी कट जाए 3 दूनी 6, 3 से भी कट जाएगा। और इसी को देखा जाए 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 9 से भी कट जाए, 4 से देखो 4 ने 4 एकम 4, 4 चौक 4, 4 ने 36, 4 से भी कट जाएगा। और ये कितने से कटेगा 36 से भी कट जाएगा, और ये 1 से भी कट जाएगा। अब देखिए ये कितने से कट रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कई संख्याओं से कट रहा है, अनेक संख्याओं से। अब इसमें क्या कह रहा था, वे संख्या जो स्वयं और दूसरी संख्याओं से भाग होती हो। अब दूसरी संख्याओं से भी भाग हो रही है और स्वयं से। वे संख्या जिनमें दो से अधिक गुणनखंड हो रहा है, दो से अधिक ज्यादा गुणनखंड हो रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो गई परमेय संख्या हो गई, क्या सॉरी भाज्य संख्या हो गई, क्या हो गई भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या है 4, 4 हो गया, जैसे ये क्या है यहाँ पर 4 मान लिया, तो 4 के क्या होंगे 2 से कट जाएगा, 2 से 4 से भी कटेगा, और ये कितने से कटेगा 1 से। तो सबसे छोटी अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ ले कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या भाज्य क्या होगी 4 हो जाएगी। अब देखेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वे संख्या जो केवल स्वयं से भाग होती है, कैसी होती है वो स्वयं से भाग होती है और 1 से भाग हो जाए। वे संख्या या वे संख्या जिनके ठीक 2 गुणनखंड होते हैं, कितने 2 गुणनखंड होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर समझेंगे हम, जैसे मान लो 3, क्या होगा 3, 3 देखिए कितने से कटेगा 3 एकम 3, और ये कितने से कटेगा 1 से। हम मान लो यहाँ पर कितना दे रखा है 5, 5 से कटेगा, और कितने से कटेगा 1 से। 7 यहाँ पर दे रखा है, 7 कितने से कटेगा 7 से कटेगा और 1 से कटेगा। तो हमारी ये संख्या क्या हो गई भाज्य संख्या हो गई, अभाज्य संख्या, ठीक है। जहां पर 2 केवल गुणनखंड होते हैं, वे संख्या जिनमें ठीक 2 गुणनखंड होते हैं, कितने होते हैं ठीक 2 गुणनखंड होते हैं, उसे बोलेंगे अभाज्य। और जिसमें अनेक गुणनखंड होते हैं, यानी 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। समझ में आ गया। आप देखेंगे सम संख्याएं क्या होती है, यहाँ पर सम संख्या, देखिए सम संख्याएं वे संख्या होती है जो हमारी पूर्ण रूप से 2 से विभाजित हो जाए, किससे हो जाए 2 से विभाजित हो जाए। जैसे ये देखो 2 से हमने जब भाग दिया इसको 4 6, 2 दूनी 4, ठीक है 2 दूनी 4 और 2 3 6, ये क्या हो गया हमारा पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, तो हम इसको बोलेंगे सम संख्या। जैसे सम संख्या में क्या आती है 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये हमारी क्या होंगी सम संख्या होंगी। आप समझेंगे विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो हमारी 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो। जैसे 2 से विभाजित पूर्ण रूप से नहीं होंगे, उसे बोलेंगे विषम संख्याएं। और विषम संख्याएं जैसे कौन सी होंगी 1 3 5 7 9 11 13, ये हमारी क्या हो जाएगी विषम संख्या है, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आशा करता हूं आपके लिए सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या में यही सब कुछ आता है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय अपरमेय, भाज्य अभाज्य, सम और विषम, ठीक है। इन संख्याओं को समझ चुके हैं। अगली ऐसे ही वीडियो में हम आपके लिए पूरी एक्सरसाइज यानी कि 1.1 अगले कंप्लीट करा देंगे। हर एक मैंने गारंटी लिया आपके लिए 80 से 90 95% लाने का, तो मैं आपको दिलवा के रहूंगा। मैं बेसिक शुरू से स्टार्ट कर चुका हूं मेरे पास साथियों, शुरू से स्टार्ट करने पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। मगर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। मैं आप सब लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं मेरे पास साथियों, जिससे कि हमारी भी थोड़ी ज्यादा मदद करो। मैं बहुत ही बता दें आपके लिए, मेरे पिताजी क्या है एक किसान है, मजदूर हैं, ठीक है। तो मैं आपके सबके लिए मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा मेरा सपोर्ट करिए मेरे प्यारे बच्चों। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर ले, आप बेल आइकन का प्रेस दबा दें, जिससे कि वीडियो अपलोड करने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं ऐसे मजेदार में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इसको स्क्रीन कर लें।